आजकल आप लोग देख रहे होंगे हमारे देश में औरंगजेब की खूब चर्चाएं हो रही हैं, खूब राजनीति भी हो रही है। अब बात आती है कि जो मुगल बादशाह औरंगजेब था, ये कितना अंधविश्वासी था। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और इसे आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। अमेरिकी इतिहास ऑड्री ट्रस्की कहते हैं कि तमाम मुगल बादशाहों में औरंगजेब आलमगीर में उनकी खास दिलचस्पी की वजह उनके बारे में दुनिया भर में फैली कुछ गलत फहमियां हैं। मुगल और मराठा इतिहासकार पर कई ग्रंथ लिखने वाले ख्याति प्राप्त इतिहासकार सर जादूनाथ सरकार ने अगर औरंगजेब को अपनी नजर से देखा तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी नजर से, और इनके अलावा शाहिद नरीम ने भी औरंगजेब आलमगीर के मजहबी पहलू पर भी जरूरत से ज्यादा जोर दिया। लेकिन औरंगजेब द मैन एंड द मिथ नाम की किताब की लेखिका ऑड्री ट्रस्की ने बीबीसी को बताया कि अगर रवादारी सहिष्णुता के लिहाज से देखा जाए तो इतिहास के सबसे शासक गैर रवादार असहिष्णु रहे हैं। ऑड्री ट्रस्की कहती हैं कि औरंगजेब के बारे में गलत फहमियां ज्यादा है, उन्हें हवा देकर मौजूदा दौर में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और लेखिका के मुताबिक भारत में इस समय असहिष्णुता बढ़ रही है। वो मानती है कि शायद इसी वजह से हैदराबाद में उनके लेक्चर को भी रद्द कर दिया गया और जो 11 अगस्त को होना था। ऑड्री बताती हैं कि इसके विपरीत औरंगजेब वासा के शासनकाल के ब्राह्मण और जैन लेखक औरंगजेब की तारीफें करते हैं। उन्होंने जब फारसी भाषा में हिंदुओं को पवित्र किताब महाभारत और रामायण को पेश किया तो उसे औरंगजेब को समर्पित किया। ऑड्री ने अपनी किताब में लिखा है कि औरंगजेब ने अगर होली पर शक्ति दिखाई तो उन्होंने मुहर्रम ईद पर भी शक्ति का प्रदर्शन किया। अगर उन्होंने एक दो मंदिर तोड़े तो कई मंदिरों को बड़ा दान भी दिया। और वो कहती हैं कि अलग अलग इतिहासकारों ने औरंगजेब को अलग अपने चश्मे से देखने की कोशिश की है। और आप देखिए, ऑड्री के अनुसार औरंगजेब ने खुद को एक अच्छे मुसलमान के तौर पर पेश किया या फिर उनकी हमेशा एक अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश रही है, लेकिन उनका इस्लाम आज का कट्टर इस्लाम नहीं था। औरंगजेब बहुत हद तक सूफी थे और किसी हद तक वो अंधविश्वासी भी थे। क्या अंधविश्वासी भी थे? औरंगजेब के अंधविश्वासी होने का उदाहरण देते हुए ऑड्री बताती हैं कि तमाम मुगल बादशाहों के यहाँ ज्योतिष के विशेषज्ञ हुआ करते थे। औरंगजेब के दरबार में हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के ज्योतिष थे और वो उनसे राय लिया करते थे। उन्होंने औरंगजेब के एक सिपाही भीमसेन सक्सेना के हवाले से बताया कि दक्षिण भारत में एक बार जहां उनका कैंप था वहां बाढ़ आ गई। यह आशंका जोर पकड़ने लगी कि बाढ़ के कारण शाही कैंप को नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने कुरान की आयतें लिखकर बाढ़ के पानी में डलवाई, जिसके बाद बाढ़ के पानी में कमी आ गई और खतरा टल गया। और याद रहे कि इसी तरह की एक घटना इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर के काल में हुई थी, जिसका जिक्र कई जगह मिलता है कि कैसे उन्होंने मिस्र की नील नदी के नाम पत्र लिखा था। कहा जाता है कि मिस्र का इलाका जब इस्लाम के अधीन आया तो वहां के तत्कालीन गवर्नर अम्र बिन अल आस को पता चला कि वहां एक सुंदर युवती की सजा संवार कर हर साल नील नदी के नाम पर बलि दी जाती है ताकि नदी धारा प्रवाह बहती रहे और लोग इससे लाभान्वित होते रहे। लेकिन इस्लामी सरकार ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर नदी का पानी वास्तव में सूख गया। लोगों ने सोचा कि उन पर नदी का प्रकोप हुआ। यह खबर जब खलीफा उमर फारूक को दी गई तो उन्होंने नील नदी के नाम पत्र लिखा, उसमें जिसमें उन्होंने यह लिखा कि यह नदी अगर तू अपने अधिकार से बहती तो मत बह, लेकिन अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है तो फिर बहना शुरू कर दे। ऐसा कहा जाता है कि नील नदी में पहले से अधिक पानी आया, उसके बाद वह कभी नहीं सूखी। ऑड्री ट्रस्की ने इस घटना पर कहा कि हो सकता है कि औरंगजेब को भी यह आप देखते हैं कि क्या यह बात पता रही हो, उन्होंने उसके बाद ही ऐसा किया। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि एक आधुनिक इतिहासकार होने के नाते मुझे इस पर विश्वास नहीं है, लेकिन औरंगजेब को उस पर विश्वास था क्योंकि उन्होंने लोगों के सामने इस पर अमल किया और यह दिखाने की कोशिश की कि इस तरह की बाढ़ के प्रकोप से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि औरंगजेब हिंदू मुसलमान और दोनों किस्म के ज्योतिषों से सलाह मशवरा भी किया करते थे और कभी कभार उनके मशवरे पर अमल भी करते थे। ऑड्री ट्रस्की ने दूसरे मुगल बादशाहों के मुकाबले औरंगजेब की श्रेष्ठता का जिक्र करते हुए कहा कि वो सारे मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा धार्मिक थे, उन्हें पूरी कुरान याद थी, नमाज और इबादत के वो सबसे ज्यादा पाबंद थे। औरंगजेब पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि उन्हें कलाओं खासकर संगीत से नफरत थी, लेकिन औरंगजेब के बारे में कुछ किस्से ऐसे हैं जो इस बात को सही नहीं मानते। हालांकि एक अन्य इतिहासकार कैथरीन ब्राउन ने डिड औरंगजेब बैन म्यूजिक यानी कि क्या औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था शीर्षक से लिखे एक लेख में दावा किया कि औरंगजेब अपनी खाला मौसी से मिलने बुरहानपुर गए थे, जहां हीराबाई जैनाबादी को देखकर वो अपना दिल दे बैठे और हीराबाई एक नर्तकी और गायिका थी।
और डी बताती हैं कि औरंगजेब को जितना कट्टर पेश किया जाता है वो वैसे नहीं थे। उनकी कई हिंदू बेगमें थीं और मुगलों की कई हिंदू बीवियां हुआ करती थी। उन्होंने बताया कि अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब अपने सबसे छोटे बेटे काम्बक्स की मां उदयपुरी के साथ रहते थे, जो एक गायिका थी। उन्होंने मृत्यु शैया से काम्बक्स को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि उनकी मां उदयपुरी बीमारी की हालत में उनके साथ हैं, वो मौत तक उनके साथ ही रहेंगी। बताया जाता है कि औरंगजेब की मौत के चंद महीने के बाद 1707 की गर्मियों में उदयपुरी की भी मौत हो गई थी। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि उस समय भी अंधविश्वासी कह लीजिए या आप देखिए मान्यता कह लीजिए या दिलचस्पी कह लीजिए, आज भी लोगों में आप देखते हैं कि अंधविश्वासी रहती है और कई लोग उसे सच भी मानते हैं और उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ऐसा हो भी जाता है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।